ओम शांति। तो वैसे तो कई सारी बातें हम सुनते हैं कर्म और भाग्य के लिए। कहते हैं इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाना जाता है, अपने कर्मों से महान बनता है, जिसका हमने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं, सुने हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम है। इनका जन्म भले कैसे भी घर में हुआ था, भाग्य इतना नहीं था। मना भाग्य की तुलना हमारे संस्कृति में मोस्टली भाग्य की तुलना धन संपत्ति से की जाती है। तो इतना धन संपत्ति भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की है। तो ये हम देखते हैं कि ये कर्म से इन्होंने किया है। और कर्म के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें कही जाती है। कहावत बनी हुई है, जैसी करनी वैसी बननी। अगर बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे, या जैसा बीज वैसा फल। और एक कहावत तो जिसके ऊपर गीत भी बना हुआ है, तुम 1 पैसा दोगे तुम्हें 1 लाख मिलेगा, जिसको मैंने भारत में पहले एक क्या कहते हैं, छाया गीत या चित्रहार ऐसा कुछ आता था, उसमें गीते आते थे। उसमें आया था तुम 1 पैसा दोगे तुम्हें 1 लाख मिलेगा। तो मुझे जो मैंने तो 10 पैसा दिया, लेकिन हिंदू में मुझे 10 लाख नहीं मिला। अब ये कहावत कितनी सच है वो मुझे पता नहीं। क्या हर कर्म का सिद्धांत हमें भाग्य की ओर लेके जाता है, या और कई बार बचपन से ये भी सुना हुआ है भारतीय संस्कृति में, अगर कोई जल्दी विधवा हो जाता है या किसी के ऊपर दुखों के पहाड़ टूटते हैं तो कहते हैं इसका तो भाग्य खूटा है, बेचारे के भाग्य में कुछ नहीं है। तो ज़्यादा प्रभाव कर्म का होता है या भाग्य का होता है, और ये मेहनत कहाँ से बीच में क्या काम करता है? तो आपको क्या लगता है हिंदू बहन, ये कर्म, मेहनत और भाग्य के बीच में ये मेहनत सैंडविच है या क्या चीज़ है? तो वैसे तो आपका परिचय दे दिया भारती बहन ने, और आप ठीक ही होंगे क्योंकि मेरे साथ रहते हो, मुझे पता है। तो आप थोड़ा सा बताओ, आपको क्या लगता है कि भाग्य और कर्म के ऊपर ये 10 लाख तो मिला नहीं, तो ये राइट है या रॉन्ग है? ओम शांति। सबसे पहले मुझे लगता है हमको ये 3 जो शब्द है आज के टॉपिक में, इन तीनों का स्पष्टीकरण करना चाहिए। ये जो शब्द है कर्म, तो कर्म किसको कहा जाता है? कईयों को लगता है जो हम हाथों से करते हैं उसको कर्म कहते हैं, लेकिन कर्म उससे भी गहरी बात है, उससे भी गहरी चीज है। कर्म उसको कहा जाता है, और इंग्लिश में बहुत अच्छा उसका स्पष्टीकरण होता है, जो भी शब्द में लास्ट में ING आता है तो उसको कर्म कहा जाता है। एग्जाम्पल, लिसनिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, जहाँ ING लास्ट में आता है, जिनको इंग्लिश आती है, तो उसको कर्म कहा जाता है। तो जरूरी नहीं सिर्फ हमारे कर्म इंद्रियों से हम कर्म करें। 5 कर्म इंद्रियां तो फुल टाइम कर्म करती हैं, लेकिन हमारे पास 3 ज्ञान इंद्रियां भी हैं। तो वो ज्ञान इंद्रियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार। तो उनसे भी हम कर्म करते हैं। जैसे मन से थिंकिंग, सोचना भी एक कर्म है, डिसीजन लेना भी एक कर्म है। हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, जो संस्कार में फीलिंग्स बैठ जाती है, जैसे दुख, जैसे डर, जैसे स्ट्रेस, तो ये भी एक कर्म ही है। तो जब हम कर्म को समझते हैं, कर्म की ये गहराई है,
नहीं, एक मिनट, आपने कहा डर, तो डर कर्म है या डर? डर फीलिंग है, फीलिंग तो है। फीलिंग कर्म है। हाँ, फीलिंग कर्म है। हम कुछ भी फील करते तो मैं डर रही हूँ किसी चीज से, किसी या व्यक्ति से, भूत हाँ, से, तो हाँ, मेरा डर है, वो मेरी डर फीलिंग है, फीलिंग का वो मेरा रिजल्ट कर्म है। है, हाँ। या भाग्य है कि मैं डरपोकी हूँ? नहीं, वो आपका कर्म है। तो कर्म जो है वो कई बातों से जुड़े हुए होते हैं। कर्म की बात कभी हम अकेले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म जुड़ा हुआ है भूतकाल से, वर्तमान से और भविष्य से। ये तीनों से कर्म जुड़ा हुआ है। समझो अभी एक बच्चा जन्म लेता है और जन्मते ही डिसेबल्ड है, तो कईयों का क्वेश्चन उठता है कि इसने तो अभी तक कुछ कर्म ही नहीं किए है, लेकिन ऑलरेडी अभी से ही उसका भाग्य, हम कहेंगे क्या इसका भाग्य। तो कर्म इन तीनों से जुड़े हुए हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कर्म दूसरा भी हम कहेंगे, अगर हमको शॉर्ट में चाहिए, हमारे कर्म हैं थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस। बोलना भी एक कर्म है। हम किस टोन से बोलते हैं वो भी एक कर्म है। भले हम ऊपर से मिठास है लेकिन अंदर से तिखास है, या अंदर से कड़वापन है, तो दोनों हो रहा है, दो कर्म एक साथ, ऊपर से शब्दों से मिठास और अंदर में एक दूसरा सोचना, दूसरा एक कॉन्शियसनेस अलग है। तो देखो कंफ्यूजन हो जाता है ना, कि मीठा बोलने का भी रिजल्ट मिलता है और करवाट का भी रिजल्ट मिलता है, उसको फिर हम कहते हैं भाग्य। और दूसरा, एक सेकंड, जैसे ये जो कर्म है, कर्म का जैसे सुकांति बहन ने बताया, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। तो बीज बोना वो कैसे हम करते हैं और फल पाना वो कैसे होता है, ये भी बहुत गहरी बातें हैं। आपका जो एक पैसा देंगे 10 लाख पाएंगे, उसके लिए बहुत श्रेष्ठ स्मृति चाहिए, साधारण नहीं। अगर मैं इस ख्याल से दे रही हूँ कि मैं 1 दूँ और मैं 10 लाख पाऊँ, तो वो भी एक सेल्फिश आ जाता है बीच में। मेरे को वो उस इच्छा से कर रही हूँ, इच्छा सेल्फिश इच्छा है। तो बिना इच्छा से निस्वार्थ कर्म जब हम करते हैं, तो अपने आप पहले कर्म होता है, फिर उसका भाग्य मिलता है। पहले बीज होता है, फिर उसका फल होता है। ऐसे नहीं कि पहले फल होगा और फिर बाद में बीज होगा। नहीं, एकदम अगर मैं systematic मेरे अंदर अगर भाव नहीं रहेगा है। कि मैं अच्छा चाहिए, हम्म, तो फिर मैं अच्छे कर्म करेंगी ही नहीं। तो अंदर इच्छा तो होनी ही चाहिए ना। जैसे एक किसान हम्म, खेत में अनाज बीज बोता है हम्म, ताकि अनाज उगे, हम्म, और वो तो स्वार्थ है, उगे, और वो तो अच्छा है ना, क्योंकि उगेगा, उसका भी पेट भरेगा, देश के कई लोगों का पेट भरेगा। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बिना स्वार्थ के कर्म करो? स्वार्थ नहीं होगा, अगर मुझे अच्छा पाने की इच्छा ही नहीं होगी तो मैं अच्छे कर्म करेंगी ही नहीं। तो कर्मों की भी लेवल होती है। कर्मों में बहुत प्रकार के लेवल होते हैं। अच्छे कर्म, निस्वार्थ कर्म, अभिमानवश हम कर्म करते हैं, क्रोधवश हम कर्म। तो हर कर्म में जैसे एक लेवल होता है। तो निस्वार्थ कर्म कैसे कर सकते हैं? निस्वार्थ कर्म तो कर ही नहीं सकते ना, निस्वार्थ कि मुझे कर्म मेरा कर भाग्य सकते अच्छा हैं। बनाना है, इसलिए मैं कर्म कर रही हूँ। निस्वार्थ कर्म, उसको सेवा कहा जाता है। देखो, अभी मैंने व्हाइट साड़ी पहना है और सेवा भाव है अंदर, लेकिन सेवा भाव भी क्यों है? क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा बनेगा। तो स्वार्थ तो आ गया ना। स्वार्थ आ तो गया। हाँ। कह ही नहीं सकते कि हम या दुनिया में कोई भी मनुष्य बिना स्वार्थ के कर्म करे। हाँ। स्वार्थ होगा तब तो कुछ अच्छा करेंगे ना, अच्छा स्वार्थ। कुछ पाने की, कुछ प्राप्ति की जब ख्याल होता है कि मैं कुछ प्राप्त करूं, अपना जीवन या अपना भाग्य बनाओ,
ये जो शब्द है भाग्य, तो भाग्य हम बनाते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो स्वार्थ तो चलो मनुष्य है इसलिए स्वार्थ है, एक भगवान ही है जो एकदम बिल्कुल निस्वार्थ है। लेकिन उसके लिए तो कर्मों का सिद्धांत है ही नहीं ना। हाँ, उसके लिए कर्म वो तो ना बोता है ना फल पाता है। तो हम अगर कर्म बो रहे हैं तो बना हमारा कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा ना। हाँ, हाँ, तो वो ये तो है। होना चाहिए, नहीं होगा तो हम कैसे निस्वार्थ कर्म में भी करेंगे? कहीं देखो, जैसे कई कई लोग हमको बहुत सेल्फिश लगते हैं, तो उनके प्रति प्यार नहीं होता है। हमारा स्वार्थ है कि चलो हम भगवान से नजदीक आवे या अपना श्रेष्ठ भाग्य बनावे, वो अच्छा है। हैं? तो स्वार्थ में भी अच्छा स्वार्थ बुरा स्वार्थ होता है। हाँ, हाँ। अच्छा। इच्छा या तो हमको खराब बनाती है, या ये जो अच्छी इच्छा है तो उससे हम अच्छे बनते हैं। इच्छा के बदले आप सोचो अच्छा बनना है। तो अच्छा बनना भी इच्छा है ना। हाँ, इच्छा अच्छा है। बनना तो लेकिन वो प्योर इच्छा कहेंगे उसको। हाँ, लेकिन है तो इच्छा ही। हाँ, है तो जो इच्छा। भी है, चाहे प्योर है, मुझे गोल गोल घुमा रही है। चाहे प्योर माना इच्छा तो है। हम्म, अच्छा, ये चलो मैंने समझो अभी कर्म मैंने किया, जो कहते हैं कि अगर समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो फिर मेरा कर्म कहाँ इंटरफेयर करता है इसमें? क्योंकि कर्म अगर में समय भी, से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिल रहा है। कर्म में 3 प्रकार के उसको कहेंगे, जैसे एक तो है फल इमीडिएट मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। दूसरा शॉर्ट टर्म, तीसरा लॉन्ग टर्म। और कोई भी बीज आप डालो, बीज और फल के बीच में हमेशा हमेशा एक गैप होता है। तुरंत वो नहीं होता है। ऐसे हो सकता है कि चलो आपने मेथी का बीज डाला तो आपको मेथी थोड़े दिनों में छोटी छोटी दिखाई देंगी। फिर आपने समझो कॉलीफ्लावर का बीज डालो तो उसको 6 महीने समझो लगते हैं बनने में। आम का बीज डालेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म, बहुत समय के बाद उसका फल मिलता है। ये गैप होने के बजाय हम भूल जाते हैं कि मैंने बीज डाला था, बीज भूल गए, और फिर जब हम फल देखते हैं तो पता क्या क्वेश्चन उठता है, ये कहाँ से आया, ये क्यों होया, मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया जो आज मेरी ये हालत है। क्योंकि हम बीज बहुत समय पहले डाला था, भूल गए। और बीज क्या है वो भी समझ में नहीं आता है कईयों को। कर्म, समझो मैं किसी को खराब नजर से देखती हूँ, उसको कहेंगे बीज। फिर अगर मुझे 4 तरीकों से उसका भोगना होता है, मानो 4 तरीकों से मुझे भाग्य मिलता है। भाग्य हो या भोगना हो, जरूरी नहीं भाग्य मिले। देखो मैंने जैसे एग्जांपल देने जा रही हूँ, मानो भोगना मीन्स भाग्य भी तो हम भोगते ही है ना। हाँ, ओके। समझो आपने किसी को खराब नजर से देखा, आपने उसके लिए खराब संकल्प चलाए, तो वो बीज हुआ। फिर उसका भोगना या उसका, जैसे आपने कहा भाग्य, 4 तरीकों से हो सकता है। चारों में से कोई भी, या चारों ही 4, या 2 या 3, या जो भी। मन, तन, धन, जन, ये है भोगने के तरीके। इसके अलावा कुछ 5वां तरीका है ही नहीं। मन से भोगना, जैसे आजकल देखो क्या हो रहा है दुनिया में, डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही है, तो वो उसको कहेंगे मन से भोगना। मन से खराब संकल्प चलाए ना, नेगेटिव संकल्प चलाए, तो उसका भोगना है। जैसे पहले बात हुई डर, स्ट्रेस, ये सब जो है आजकल की बीमारियां, डिप्रेशन, तो वो मन से भोगना है। तन से भोगना, लेकिन डर भी तो एक अच्छी चीज है ना। अगर जैसे हम डरेंगे नहीं तो हम सेफ्टी नहीं अपना पाएंगे, तो इसको आप भोगना कैसे कह सकते हैं? वो डर अलग है, वो है सावधान रहना।
इसमें भी वो कोई है 4 प्रकार है? नहीं, इसमें कोई 4 प्रकार नहीं है। देखो, सावधानी अलग बात है, डर अलग बात है। आपने ध्यान रखा है, तो फिर आप अपनी सेफ्टी, जैसे आजकल बहुत सेफ्टी का सोचते हैं, कोविड का है तो डर है, बाहर जाने का तो मास्क पहनते हैं, या बहुतों के बीच में नहीं आएंगे, वो एक क्वेश्चन है, वो भोगना नहीं है, वो आपने कदम उठाया अपनी सेफ्टी के लिए। कईयों को बहुत डर है, कईयों को अंधेरे का डर है, कईयों को पब्लिक स्पीकिंग का डर है, वो उसको कहेंगे भोगना। तो अगर समझो अभी कोविड की बात कही, मुझे या मेरे परिवार में किसी को कोविड अगर होता है, तो ये मेरे कर्म है या मेरा भाग्य है या उनके बुरे कर्म है, या इसको क्या कहेंगे इसमें? क्योंकि भोगना तो जैसे मुझे अगर है कोविड, भोगना मुझे भी हो रहा है, और साथ साथ आप मेरे साथ रहते हो, तो आपको भी भोगना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि मैं तो कमरे में बैठ गई, हाँ। आपको मेरे लिए आना जाना खाना पीना हाँ। सारा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर शरीर के रीति से मैं भी भोग रही हूँ, मन से मैं भी भोग रही हूँ। तो ये क्या है, ये भोगना है या भाग्य है? तो इसके पीछे क्या मेहनत करें? इसमें क्या है, मेहनत क्या है, हमारा सोच, हम उसको किस नजर से देखते हैं, अपने आप को किस नजर, किस एटीट्यूड से चलाते हैं। जैसे समझो कोई भी बीमारी, कोविड को सिर्फ नहीं लेंगे, कोई भी बीमारी, उसको हम पॉजिटिव कैसे ले रहे, क्योंकि बीमारियां तो फैली हुई है पूरी दुनिया में, कैंसर है, सब कुछ है। तो मेरा कॉन्शियसनेस मीन्स मेरा सोचने का तरीका क्या है, मैं समझूं कि ये मेरे को समय मिला है अपने आप को शांति से, तपस्या से, एक तो अपने आप को हीलिंग करेंगे, अपने लिए, अपने शरीर को अच्छे थॉट्स देंगे, और दूसरा परमात्मा से हम जितना कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बीमारी में व्यक्ति बहुत कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन अच्छे थॉट भी तो नहीं आते हैं। आ सकते हैं। कैसे? अगर पहले से आदत है, अच्छे पहले से आदत नहीं है, मैं बीमार पड़ गई, हाँ। अभी कहाँ से लाऊं तो अच्छे अभी thought? जैसे मेहनत लगेगी, जैसे कहा ना मेहनत, तो यहाँ मेहनत है, लेकिन हो सकता है हम अपने संकल्पों की दिशा, क्योंकि हमारे संकल्प 24 घंटा कोई दिशा होती है, संकल्पों की दिशा होती है, और उस दिशा को अगर हम डिसिप्लिन नहीं करते हैं तो हमारे थॉट्स कहाँ कहाँ भागते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। वो जब भागते हैं इधर उधर सब जगह, फाइनली थक जाते हैं। हमारा मन थका हुआ है, थका हुआ मन की क्या हालत होगी, थका हुआ मन, थका हुआ व्यक्ति की क्या हालत होती है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, तो वो भी तो कर्म ही है। तो मन को एक, जैसे कहेंगे, ठिकाना देना, एक दिशा देना कि ये दिशा पर ही चलना है, इस दिशा में आपकी भलाई है, इस दिशा में आपकी उन्नति है। अच्छा, अगर आप में से भी किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, या जो वेबकास्ट में देख रहे हैं वो ईमेल कर सकते हैं, और जिनके पास हमारे कोई बहनों का नंबर है वो उनको मैसेज में भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं। लेकिन मेरे पास भी, जब तक आपके हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में 10 मिनट रख रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस हम लेंगे। लेकिन अभी मुझे ये, तो चलो मन की बात तो अलग है ही, लेकिन समझो अभी मैं बहुत मेहनत किया पढ़ाई में, और मेरी फ्रेंड भी है, मैं दिन में 6-6 घंटा पढ़ रही हूँ, वो 2 घंटा पढ़ रही है, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आ रहे हैं। मैं कर्म भी कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, और भाग्य उसका आ रहा है, मेरा तो कुछ भाग्य ही नहीं है। नहीं, अगर कभी भी देखो, मेहनत के बदले हम आज दूसरा एक शब्द यूज करेंगे, वो शब्द हमको परमात्मा ने सिखाया है, और वो शब्द बहुत बारी अगर हम यूज करते तो हमारी जीवन बदल सकती है। वो शब्द है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मैं मीनिंग बताती हूँ। उसका अर्थ क्या है,
ये जो सारा खेल है, दुनिया में जो खेल है, वो है दो चीजों का, प्रकृति और पुरुष। मीन्स ये शरीर को प्रकृति कहा जाता है और आत्मा को पुरुष कहा जाता है। भक्ति में ये बातें समझ में आती है जिन्होंने भक्ति की, कि जो आत्मा है, जो चैतन्य शक्ति है, वो पुरुष है और पुरुष प्रकृति को चलाती है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या है कि जो हम पुरुष के अर्थ करते हैं, ज्यादा करके हम पुरुष के अर्थ बहुत कम कर्म करते हैं। हमारे ज्यादातर कर्म होते हैं प्रकृति के लिए, ये शरीर के लिए। जैसे आपने कहा पढ़ाई इतनी की, पढ़ाई तो क्यों मैं की? पढ़ाई आत्मा के लिए करूं। हाँ, मतलब आत्मा मैं की अगर पढ़ाई। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, मुझे सीए बनना है, कुछ भी बनना है, मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे उतने परसेंटेज नहीं मिलते जितने मेरी फ्रेंड को मिल रहे हैं। मैंने मेहनत भी किया, चलो पुरुषार्थ भी किया आपके शब्दों में, आप कर्म भी मैंने किया, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला? रिजल्ट मिलेंगे इसमें। मतलब मुझे जब चाहिए तब चाहिए ना, 4 साल के बाद रिजल्ट मैं क्या करेगी? अभी एक बहन थी, उस लॉकडाउन से पहले कोर्स कर रही थी, तो सीए बनने का उसका था हैं? तो उसको 5 बारी फेल हुई है और कहती है मैं अपनी फ्रेंड से ज्यादा पढ़ती हूँ। आपने तो सिर्फ एग्जाम्पल से दिया होगा ये जो हाँ, आपने बोला। हाँ। मेरे साथ रियल एक बहन ने ऐसे हुआ, और वो जब याद करती है ना, मैंने इतनी मेहनत की, आंखों में पानी आता है। तो मैंने उसको कहा आप फिर से एग्जाम बैठेंगे? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा कंग्रेचुलेशन, हिम्मत तो नहीं हारी ना, फिर से करेंगी। लेकिन मुझे भाग्य तो नहीं मिला ना, फिर मैं मेहनत क्यों करूं? भाग्य मिल जाएगा 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। हाँ, लेकिन क्या करेंगे? क्योंकि देखो एग्जामिनर्स का भी तो इसका मतलब मेरे भाग्य में नहीं है ना, इसलिए मैं कितनी भी मेहनत कर रही हूँ, मुझे वो चीज मिल नहीं रही है। क्योंकि जो मैंने पहले कहा था, जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा है या हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो शायद मेरा समय नहीं आया है या मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं फिर कर्म क्यों करूं? मैं आपको इसमें भी एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप मुझे बोलने दो 1 मिनट। आप बीच में मुझे बंद नहीं करो। मैं जब एग्जाम्स ले रही थी बहुत साल पहले, तो हर एग्जाम से पहले मैं परमात्मा को याद करती ले रही थी या दे रही थी? दे रही थी। आप हिंदी में। तो हर एग्जाम से पहले मैं परमात्मा को याद करती थी, जाके बैठती थी और अच्छी तरह शांति से उसको याद करती थी। एक एग्जाम के लिए मैं लेट हो रही थी, तो फिर मैं परमात्मा को याद नहीं किया। मैंने कहा ये तो जरूरी नहीं है, हाँ टाइपिंग का एग्जाम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने तो आपका कहने का मतलब कि कर्म भले नहीं करो, लेकिन भगवान को याद करो तो पास हो जाएंगे। कर्म करो प्लस भगवान की याद, तो उससे पास हो जाएंगे। क्योंकि आपने शक्ति ली ना। आपने क्यों फेल होते हैं, वो बहन ने मुझे बताया, वो ब्लैंक हो जाती है एग्जाम के समय। प्रेशर होता है ना, अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, तो फिर सोचा नहीं जाता है। तो परमात्मा की याद से हमारा मन शांत होता है। और दूसरा एक मैं आपको संकल्प बताएंगी, वो संकल्प आप प्रैक्टिस करो तो पास हो जाएंगे। मेहनत करो, नहीं उसका ये फेल पास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रोज सुबह 3 संकल्प आप प्रैक्टिस करो। मेहनत नहीं है तो भाग्य बन जाएगा। हाँ, वो एक संकल्प से, माना वो मंत्र है। नहीं मंत्र नहीं है, प्रैक्टिस है। मंत्र तो आप मन नहीं, से प्रैक्टिस तो करना है। हाँ, प्रैक्टिस तो तो वो करना चीज, पड़ेगा। वो मंत्र है। मंत्र नहीं कहेंगे उसको, तो क्या कहेंगे उसको? प्रैक्टिस कहेंगे। वो फीलिंग आनी चाहिए जो हम संकल्प, जैसे ठीक है चलो आप मंत्र बोल रहे हो, लेकिन मंत्र में फीलिंग है क्या? वो फील करते हैं जो हम मंत्र ले रहे हैं। जो मंत्र जपता है उसको अपने अंदर वो फीलिंग है क्या? तो अभी मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। मैंने कभी मंत्र जपे नहीं है, लेकिन
मैंने ऐसे लोगों से मैंने भी, लोग देखे हैं जो मंत्र जपते हैं। हाँ मैंने भी देखे हैं, उनके अनुभव सुने हैं हम्म। कि उन्होंने 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ा हम्म। तो उनको नौकरी लग गई। हम्म। आ, क्यों? मंत्र पढ़ते समय मन का फोकस रहता है, हैं? मन का फोकस है, और जो मंत्र जप रहे हैं वो जो शब्द हैं उसके वाइब्रेशंस बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ऊंचे वाइब्रेशन होते हैं, इसलिए शांति भी मिलती है और एग्जाम भी पास हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम पास हो या फेल हो, मेरे मन की स्थिति न बदले, उसके लिए मैं जो बोलने जा रही हूँ, अगर आप मुझे चांस देंगे तो उससे आपकी मन की स्थिति स्थिर, शांत और शुद्ध, ये 3 शब्द, स्थिर, शांत और शुद्ध रहे, ये चाहिए हमको मन की स्थिति के लिए। तो सबसे पहला जो कईयों को पता है, और जैसे इसमें देखो, इसमें भी सीक्रेट है, फास्ट नहीं कहना है, मंत्र तो फास्ट तो जपते हैं। इससे मेरा भाग्य सुधर जाएगा। हाँ, मन सुधरेगा, मन सुधरेगा तो भाग्य बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर चलो ठीक है, आप जो भी मंत्र दे रहे हो, जो बात कर रहे हो, वो कर करके मेरा भाग्य, जो अगर मैंने कुछ पुराना मेरा दुर्भाग्य जमा है तो वो भी बदल जाएगा। हाँ। तो मना अगर मेरे कोई बुरे हैं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, तो मुझे उसकी भोगना नहीं भोगनी पड़ेगी ना, भोगना पड़ेगा नहीं, लेकिन आपके अंदर सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की, ये शक्ति आ जाएंगी, तो वो भोगना नहीं लगेगा। मना अगर मैं फेल हो जाऊं तो मुझे दुख नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं फेल हो गई, इट्स ओके, दोबारा एग्जाम देंगी। हाँ, तो ये तो मेरा ईयर वेस्ट हो रहा है ना, ये फीलिंग भी तो अच्छी नहीं है। अगर कोई फेल कुछ वेस्ट नहीं होता है, कोई भी कर्म, कोई भी बीज, कर्म बीज है ना, कोई भी बीज व्यर्थ तो जाता नहीं है। कोई बीज डालो तो उसका कुछ न कुछ तो निकलेगा, तो व्यर्थ तो नहीं जाता है। अभी मैं वो 3 थॉट्स बताना चाहती हूँ, आप बताइए। सबसे पहले मैं हिंदी में बताऊं ना? हाँ जी, हिंदी प्रोग्राम है, हिंदी टॉक है, लेकिन आप दोनों में बता सकते हैं, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा में। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये है पहला थॉट। और इसी स्पीड से फास्ट कहेंगे तो उसका असर नहीं होगा। मना अपने भाग्य को बदलने की 3 चाबियां है ये। हाँ। तो ये पहली चाबी, आजकल लोग डालते हैं ना ट्रिपल लॉक या ट्रिपल फिल्टर, डबल फिल्टर, तो ये पहला चाबी है जो आपको मिल गया है। हाँ। भाग्य बदलने की हमें। और दूसरी, शांत स्वरूप आत्मा। दूसरी चाबी, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, एक लाइट हूँ, वो रूप है, वो हम रूप विजुअलाइज करते हैं लाइट का। और तीसरा, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। ये 3 है चाबियां। मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो ये तीनों को आप रोज प्रैक्टिस करो ना, तो आपका मन की जो स्थिति है वो जब बदल जाए, तो आपके कर्म भी तो नेचुरली बदलेंगे ना, क्योंकि सबसे पहले तो सोच होता है, थिंकिंग। वो कर्म को सुधारो तो बाकी सब सुधर जाएगा। जैसे गीत में भी कहा कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। कर्म हमारे अच्छे बनेंगे जब हम खुद को बदलेंगे। तो अच्छा था, लेकिन ये जैसे समझो आपने पहले एक बार कहा था, मुझे ये, चलो ये कर्म का फिलोसफी ठीक है, लेकिन कभी कभी ये समझ में नहीं आता इंदुबेन, समझो मैंने कुछ पूर्व जन्म में पाप किए हैं और मुझे अभी उसकी सजा मिल रही है। लेकिन जैसे कोई बच्चा डिसेबल पैदा होगा, उसका माइंड इतना ये नहीं है,
लेकिन उसको तो पता नहीं है ना कि, या उसको रियलाइज भी नहीं है, या उसको या याद भी नहीं आता है कि मेरे कर्म मैंने ऐसे किए थे, क्या किए होंगे इसलिए मुझे ऐसा है। तो उसको सजा मिलने का क्या फायदा, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है आप किस चीज की सजा भुगत रहे हो, तो उन्हें अगर भाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, दुर्भाग्य उनका बन रहा है, तो वो क्या फायदा। और दूसरा, क्या हमारा भाग्य कोई छीन सकता है? मैं पहला प्रश्न लेंगी। ये जो है कि हमको हमारा पूर्व याद नहीं आता है, हमने कौन से कर्म किए जो आज मेरी ये हालत है, तो वो एक, जैसे हम कहेंगे, एक सेफ्टी है, एक बहुत अच्छा ये है कि हमको याद नहीं आता। लेकिन याद आएगा तो मैं ज्यादा मेहनत करके उसको ठीक कर सकती हूँ ना। नहीं, देखो अभी आप समझो, अगर किसी को पास्ट याद आया तो वो पास्ट के बारे में कुछ कर तो नहीं सकता ना, टू लेट हो गया। हाँ, लेकिन टू लेट, जो कर दिया वो सो हो गया। माफी तो मांग सकते हैं ना। माफी मांगने से भी सजा कम नहीं होती है, लेकिन खुद को दिलासा तो होता है ना, जैसे खुद अगर को थोड़ी सी शांति होती है कि मैंने चलो माफी मांग ली। हाँ, फिर मैं, लेकिन वो भोगना 1%, थोड़ा परसेंटेज कम होता है। जैसे देखो यहाँ के कोर्ट में अगर कोई केस है तो जिसने वो क्राइम किया, उसको, जिसके साथ वो क्राइम हुआ, जैसे एक रियल केस में बताती हूँ। अमेरिका में 2 फ्रेंड्स थे, हैं, तो दुश्मनी पैदा होगी उनके बीच में, कुछ हो गया तो एक ने दूसरे को मर्डर किया। तो अभी जिसने मर्डर किया उसको पकड़ा गया और कोर्ट में ले गए। जिसको मारा उसकी माँ भी कोर्ट में थी, तो वो क्रिश्चियन। तो फिर वो, जैसे वो सारा केस पूरा हो रहा है तो वो कहती है मुझे कुछ बोलना है। तो जज ने कहा कि बोलो। तो उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ, हमारे क्रिश्चियनिटी में फॉरगिवनेस सिखाते हैं, तो इसने जो किया मैं इसको फॉरगिव करती हूँ। उसने कहा आई फॉरगिव यू। तो जज ने फिर उसको कहा बैठ जाओ। फिर जज ने तुरंत सजा सुनाई। माँ ने जो मरा उसने कहा आई फॉरगिव यू, पर जज ने, वो फॉरगिव करे या ना करे, सजा तो भोगनी है ना। वो कर्म जो किया, जज ने उसकी सजा 30 साल प्रिजन में या ये जो था वो दिया। तो हम सजा से मुक्त नहीं हो सकते हैं। सिर्फ इतना होता है कि जब अभी देखो दुनिया में कोई जेल में जाता है, जेल में जाता, अगर उसका बिहेवियर, अगर उसका चलन अच्छा है तो उसकी सजा वो कम करते हैं, तो उसको प्रिजन से छुट्टी देते हैं फॉर गुड बिहेवियर। तो हमारे लाइफ में भी अगर कुछ भोगना है वो पिछले कर्मों का, तो अभी अगर मेरा गुड बिहेवियर हो जाए, अगर मेरे में सुधार आ जाए, अगर मेरे में रियलाइजेशन आ जाए, तो वो भोगना कम हो सकती है। आपने जो कोर्ट की बात कही एकदम राइट है, मैं भी समझती हूँ, थोड़ा थोड़ा फील भी करती हूँ आपका जो है राइट है। लेकिन जब कोर्ट सजा सुनाता है ना, वो कोर्ट कहता है कि आपने ये क्राइम किया, तो जैसे मैं यहाँ के लॉ को जो है नंबर्स मुझे पता नहीं, लेकिन जो इंडिया में कहते हैं आपको अभी आईपीएस की धारा ये, आईपीएस की धारा ये 4 धाराओं के ऊपर आपको ये सजा मिल रही, इस धारा के ऊपर आपको ये सजा मिलेगी, इतना जुर्माना भरना है और इतनी सजा काटनी है। तो ये गवर्नमेंट बता के फिर उसको, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो सजा नहीं सुना सकता जज, जज को क्लैरिफाई करना पड़ता है, तुमने ये क्राइम किया तो इसके लिए ये रूल है, फिर क्राइम करने के बाद तुमने छुपाया उसके लिए ये रूल है और ये सजा है, फिर ये है, तब उसको सजा मिलती है। तो क्यों नहीं हमको भी अगर कर्मों का सजा मिल रहा है या जो भी हमारे भाग्य में, हमको भी ऐसे बोल के कि अब मिला जाए तो अच्छा लगेगा। नहीं, अगर आपको बताया गया कि इस कर्म से ये भोगना है, तो आपको क्या लगता है उस समय कैसी फीलिंग आएगी?
नहीं मालूम है, ये बहुत ही गुह्य राज है और बहुत ही जरूरी है। ये जैसे एक सेफ्टी है। जैसे आप देखो, कईयों को अपना पिछला जन्म याद आता है, तो जिसको याद आता है, जैसे आप देखेंगे बीबीसी में बहुत साल पहले बहुत ये रीइंकार्नेशन के बारे में प्रोग्राम चला था। वो प्रोग्राम का नाम भी मुझे याद है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स, वो प्रोग्राम का नाम था। अभी भी आप नेट पर देखो तो आपको मिल जाएगा। तो एक छोटा बच्चा, छोटा 7 साल का ऐसे कुछ, अपने माँ बाप को घड़ी घड़ी कहता है मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, मुझे ये। जी, हमने सुना था। हाँ, तो फिर बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जब सब मालूम पड़ जाता है कि ये उसको कैसे वो मरा, उसको शूट किया गया था, तो उसको पिछला जन्म याद था, अभी सब मालूम पड़ गया। फिर अभी उसको बोला गया आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ रहना है, अपने पिछले फैमिली के साथ रहना है या अपने प्रेजेंट फैमिली के साथ रहना है। तो अभी वो 7 से 8 साल का बच्चा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे उससे भी बड़े समझो, तो वो कहाँ रहेगा, किधर रहेगा? तो उसका डिसीजन है, जहाँ रहना हो रहे। हाँ, लेकिन तो समाज के अनुसार उसने अपनी प्रेजेंट फैमिली चूज की, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमको हमारा पास्ट याद नहीं आवे। इस जन्म का भी पास्ट याद आता है समझो, तो कितना दुख होता है। बचपन में मेरे साथ ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो दुख होता है। तो आप सोचो अगर पिछले जन्म का याद आए तो क्या हालत हो जाएंगी इंसानों की। तो ये कहानी जैसे हमें ये सिखाती है कि सिर्फ पिछले नहीं बल्कि इस जन्म में भी हमसे जो भी पास्ट हो गया है उसको छोड़कर हम प्रेजेंट में आगे बढ़े। प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि देखो पास्ट का दुख है और फ्यूचर की चिंता, वरी है। अगर हम प्रेजेंट में रहना नहीं सीखते हैं तो इसको कहेंगे ना इधर के ना उधर के। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जैसे कहते हैं कि हमारा भाग्य कोई छीन नहीं सकता, कोई कोई ऐसे कहते भी हैं। लेकिन ये जो कहानी है, जैसे एक बार एक राजा जंगल में गया, तो जब वो जंगल में गया, नहीं, एक राजा काफी दानी था, तो उसके पास जब भी कोई आता उसका टाइम फिक्स था, वो समय में जो भी आएगा वो उनको दान पुण्य देता, जो भी मांगे वो देता, लेकिन टाइम के बाहर आए ना वो उनको नहीं देता। तो एक बार एक संत को आते आते लेट हो गया और उसने राजा को कुछ मांगा, तो राजा था अपने घोड़ेशाला में जहाँ सारे घोड़े होते हैं। तो राजा ने कहा अभी मेरा टाइम हो गया, अभी मैं कुछ नहीं दूंगा। तो संत ने कहा कि राजा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मुझे आते आते लेट हो गया, ज्यादा तो लेट नहीं हुआ, तो मुझे। जब उसने बहुत रिक्वेस्ट किया राजा को बहुत इरिटेट हुआ और राजा ने क्या किया, वो घोड़े के कुछ गोबर और वो सब थे, वो उसको पकड़ा दिया और उसने। तो संत खुश, वो लेके गया। फिर कुछ समय बीते, माना कुछ महीने बीते, उसके बाद राजा एक बार जंगल में शिकार के लिए गया था और शिकार करते करते राजा भटक गया। जैसे ही राजा भटक गया उसके सिपाही अलग हो गए, वो अलग हो गया। अब राजा भटक भटक कर एक संत के वहां पर झोपड़ी देखता है और वहां पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद राजा उस संत को खाना पीना कुछ भी है तो मांगता है, छुपाने की, सर छुपाने की जगह मांगता है। तो संत उसे खाने को देता है, जो भी फल होता है देता है। फिर जब सुबह होती है राजा सो जाता है, तो सुबह में उसको बहुत बांस आना शुरू होता है। तो राजा फिर थोड़ा सा चक्कर लगाता है ना झोपड़ी के, तो देखता है झोपड़ी के पीछे बहुत सारा गंदगी मना जमा हो गया है, बहुत सारा गंदगी है। तो राजा उस संत से पूछता है आपका झोपड़ी इतना क्लीन है, सब कुछ क्लीन है, ये जगह क्यों इतनी गंद है? तो संत कहता है कि राजा ये वो गोबर है जो तुमने मुझे दिया था और ये इतने सारे फैल गए, ये गोबर से इतना सारा कचरा आ गया। तो राजा ने कहा तो मैं क्या करूं?
तो उसने कहा कि क्योंकि तुमने एक संत को गोबर दिया, माना गंदगी दी, तो ये हम रिलेट कर सकते हैं, हमने किसी के साथ गंदा कर्म किया तो ये इतने साल हो गए इसका, तो इसका कई गुना बढ़ गया है। और तो राजा को रियलाइज होता है, राजा कहता है तो इसका परिणाम क्या, तो वो उसका भविष्य बताता है कि देखो इसका परिणाम ये हो सकता है, तुम्हारे परिवार के लोग मर जाएंगे, तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तुम्हें रोग लग जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो राजा पूछता है अच्छा मैं अभी कैसे ये करूं, तो इससे कैसे छूटूं, तो कहता है अभी इसको तुमको जाओ, कौन तुम्हारा ये भाग्य ले सकता है दुर्भाग्य, उसको दो। तो राजा जाता है, कईयों को पूछता है, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, गरीबों को, कि मैं तुम्हें इतना संपत्ति दूंगा, तुम मेरा इतना पाप ले लोगे क्या, सब मना करता है। फिर वो नाराज दुखी होके संत के पास पहुंचता है, संत को पूछता है अभी समय हो रहा है, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है आप लिखते जाइए, हम अभी 5 मिनट के अंदर आप सभी के क्वेश्चंस लेंगे। तो फिर राजा क्या करता है, संत के पास जब जाता है, सारा सुनाता है, संत कहता है ठीक है एक काम करो जिससे तुम्हारा काफी कुछ चला जाएगा। तो राजा के कान में संत कुछ बताता है, फिर राजा जाता है अपने मंत्री को धमकाता है और मंत्री की बेटी को वो अपने साथ लेके पूरे राज्य की परिक्रमा करता है। और मंत्री की बेटी छोटी होती है, राजा बहुत बड़ा होता है, तो जो राजा की सवारी होती है, राजा अपने सवारी पे शराब और सब कुछ रखा हुआ होता है, तो जब वो छोटी बच्ची के साथ राज्य की परिक्रमा के लिए निकलता है तो सब लोग देखते हैं कि ये राजा कितना गंदा है, ऐसे जा रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे शराब पी रहा है, तो सारे लोग उसका बुराई का वर्णन करने लगते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे जैसे लोग बुराई का वर्णन करने जाते हैं वैसे वैसे उसका जो वो गंदगी था ना वो खत्म होता जा रहा है। फिर राजा संत के पास जाता है तो देखता है सारी गंदगी खत्म हो गई, सिर्फ थोड़ी सी ही बची है। तो संत को कहता है ये बच गई, तो बोला ये जो तुमने दिया था ना ये वही है, तुम्हारे गांव में सबने तुम्हारी निंदा की, एक ने छोड़ के। तो कौन है वो, तो उसको बताता है संत, क्योंकि ज्ञानी होता है उसको। तो राजा रात को डिफरेंट वेश में जाता है और माता जी के पास उसको बहुत कुछ सुनाता है राजा के बारे में। तो वो पहचान जाती है, वो कहती है राजा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोलेंगी, अब तुम अपना दुर्भाग्य मेरे ऊपर डालने आ रहे हो तो मैं नहीं लेने वाली हूँ। तो राजा को पता चल जाता है, फिर से वो संत के पास जाता है, संत कहता है राजा क्योंकि तुम्हारा बीज है तो इसको तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, तो तुम्हें इसको खाना ही पड़ेगा। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि जो मैंने किया वो मुझे भुगतना तो है ही, लेकिन वो समय के साथ साथ बढ़ता है तो हमारा भाग्य, हमारा दुर्भाग्य भी बढ़ सकता है। हाँ, अगर हमने किसी का वर्णन भी किया बुराई का, भले हम देख कुछ और रहे हैं, वो व्यक्ति वैसा नहीं है, लेकिन अगर मैंने अनुमान में भी नेगेटिविटी लाई, अशुद्धता लाई, तो माना उसका मैं बुराई को, मैं जैसे कि अपने अंदर उसके दुर्भाग्य को मैं अपने अंदर ले लेती हूँ। तो ये कहानी एक तो हमें ये सिखाती है कि एक तो जैसे इंदु बहन ने कहा कि हमें अपने मन के द्वारा भी हम पाप कर्म करते हैं, अपना दुर्भाग्य जमा कर लेते हैं, साथ साथ हम किसी और को देखकर भी उसके दुर्भाग्य को भी हम जैसे कि अपने दुर्भाग्य में जोड़ देते हैं, अपना भाग्य काट देते हैं और हम सोच रहे हैं कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये अच्छा नहीं हो रहा होता है। तो दूसरी बात, इसमें भगवान का क्या रोल है, जैसे कि चलो जो कर्म मैं करेगी मुझे वो फल मिलेगा, माना वही मेरा भाग्य बनेगा। अब इसमें भगवान का रोल क्यों आया? हम जैसे कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, हमें बचपन से सिखाया गया है, अच्छा कोई भी काम के लिए घर से बाहर जाओ तो भगवान को याद करके जाओ, हर कर्म के पहले परमात्मा को याद करो। हमारे शास्त्र हमें ये सिखाते हैं, हमारे बुजुर्ग हमें ये सिखाते हैं, हमारे संत महात्माएं हमें सिखाते हैं। लेकिन ये क्यों? क्योंकि हमारा जैसा भाग्य
वैसा ही मिलेगा। भगवान तो कुछ कर नहीं सकता, और जैसा कर्म भगवान वैसा कुछ कर भाग्य। नहीं सकता है, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। भगवान बहुत कुछ कर सकता है। माना मेरे दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकता है। हाँ। अगर मैंने कुछ दुर्भाग्य जमा है, हम्म, मैंने कुछ पाप कर्म कर लिया है, हाँ, उसको वो चेंज कर सकता है। हाँ हाँ कर सकता है। कैसे? कैसे? हमारे सोच जो मेहनत है ना, जो हमारे सोच है, अगर वो बदल जाते हैं, अगर उसकी दिशा कंप्लीटली बदल जाती है, और दिशा परमात्मा की तरफ है, फोकस वो है, तो उससे हमको शक्ति मिलती है अच्छा करने के लिए। क्योंकि चलो हम पास्ट को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर के लिए तो कर सकते हैं ना। लेकिन जैसा मेरा भाग्य होगा वैसे मेरे कर्म होंगे ना। वो पास्ट हो गया, लेकिन तो मैं अभी अच्छे कर्म करूँ तो अब इसमें अच्छा बड़ा कौन है? सोचने। कर्म बड़ा है, मेहनत बड़ा है, या भाग्य बड़ा है? कर्म। और भगवान कौन है? भगवान शक्ति देता है हाँ, ताकि वो दिशा बदल तो सके। मेहनत बड़ी नहीं है? मेहनत और कर्म अलग नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखो, मेहनत, जो मेहनत करते वो भी तो कर्म ही तो है। हाँ? इसलिए मैंने जो पहले शब्द इंट्रोड्यूस किया, पुरुषार्थ। हम पुरुष माना आत्मा के अर्थ जो करते हैं, उससे हमारा भाग्य बदलता है। समझो, अभी खाना पीना खाते हैं तो वो किसके अर्थ है? पुरुष आत्मा के अर्थ है या शरीर के अर्थ है? शरीर के हम लिए है। हम पढ़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए, या जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कमाने, तो वो कमाई जो हम कमाते हैं वो किसके अर्थ है? परिवार के लिए। परिवार के लिए, शरीर के लिए ना। लेकिन हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मा के लिए अगर हम कुछ मेहनत ना करें, कुछ कर्म ना करें, तो आत्मा की क्या हालत हो जाती है? हैं? खालीपन महसूस होगा, अकेलापन महसूस होगा, मेरा कोई है ही नहीं। परिवार होते हुए भी महसूस करेंगे ये तो मेरा है ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, समय हो रहा है, ये दुआएं और आशीर्वाद ये क्या कार्य करती है हमारे भाग्य और कर्म के बीच में? हमको या मेहनत बद्दुआएं, या कोई अगर हमसे जलस कर रहा है तो, और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये कर्म मेरा राइट है? समझो अभी मैं कर्म कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लिए कर्म राइट है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा ये राइट कर्म नहीं है। अच्छा, उसको और एक बंदे को लग रहा है कि मैं ठीक कर रही हूँ, दूसरे को लग रहा है कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। तो मुझे कर्म मेरे हिसाब से करना चाहिए जो मुझे राइट लगा, या मुझे आपके हिसाब से करना चाहिए जो मुझे राइट लगा? तो भाग्य मेरा किसके हिसाब से करने से बनेगा? भाग्य तब कहेंगे जब हमारा अंदर एक तो दिल नहीं खावे, हमने जो कर्म किया, अगर हमारा विवेक, कॉन्शियस बाइट होता है, मैं बाहर से दिखा रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ, आई एम राइट, लेकिन अंदर और कुछ हो रहा है, एक तो वो है, उससे फिर भाग्य बनता है। दूसरा, जो मैंने कर्म किया, अगर किसी और को दुख मिला, मैं समझती हूँ मैं राइट कर रही हूँ। समझो मैंने गुस्सा किया किस पर, मैं समझती मेरा गुस्सा राइट है, मेरे को पूरा अधिकार है गुस्सा करने का। और किसी को भी मेरा वो गुस्सा राइट लग रहा है, हाँ, लेकिन जिस पर कर रही हूँ उसको राइट नहीं लग रहा है, तो उसको दुख हो रहा है ना। लेकिन दूसरे को तो राइट लग रहा है ना। हाँ, पर उसका उसमें लेना देना नहीं है। हाँ? उसको हम नहीं जोड़ेंगे अभी, लेकिन दुख मिल रहा है सामने वाले को, तो फिर उससे भाग्य नहीं बनता है। नहीं बनेगा। हाँ। तो अगर मैं मन वचन कर्म से किसको भी दुख देती हूँ तो भी मेरा भाग्य नहीं बनेगा। हाँ, भाग्य में जैसे लकीर लग जाती है। जैसे देखो, आपके पास कागज है, कुछ लिखत है उसमें, और एक लकीर डाल दो तो वो सारा रॉन्ग हो जाता है ना। तो हमारे पास स्लेट है, उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं दुख देती हूँ तो वो लकीर हो जाता है उसमें। मैंने एक मुझे आर्टिकल लगता है नहीं, आपका आर्टिकल पहले टाइम देखो। ओके भारती बहन, अभी किसी का कोई क्वेश्चन आया है या मैं कुछ सुनाऊं? एक स्टोरी मुझे सुनाने की दिल है, लेकिन आप बताइए कोई क्वेश्चन है तो। हाँ, एक्चुअली बहुत सारे प्रश्न आए हैं। बहुत ठीक सारे है, आप question। बताइए प्रश्न। तो समय की सीमा देखते हुए हम कुछ प्रश्न उसमें से लेंगे। कि एक प्रश्न है कि निष्कर्म क्या है, और दूसरा साथ में मैं पूछूंगी
कि अगर हमने कर्म बचपन में किया है, बचपन में जब हमारी समझ नहीं होती, तो उस कर्म का क्या होता है, क्या उसका परिणाम क्या होता क्या है, फल होता है? हाँ। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन है। ओके। निष्कर्म शब्द आज तक मैंने नहीं सुना है, लेकिन एक शब्द है अकर्म। निष्कर्म मना जो निष्काम रीति से हाँ। किया हुआ, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं हो। हाँ, लेकिन आप उसको देखा ना, कहते हैं ह्यूमन बीइंग निष्कर्म। में स्वार्थ तो है ही। हाँ, हाँ? कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होता है, कुछ ना कुछ होता जैसे है। हम गरीब को, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई चीजों में हमारा स्वार्थ भी, जैसे निष्कर्म के लिए हम कह सकते हैं, जैसे आप भारत गए हो, आप कुछ खा रहे हो, आपके सामने से भिखारी गुजरा, उसने मांगा, आपने अपना खाना दे दिया उसको, आपका उसमें कोई सोच नहीं चला, तो वो जैसे कि निष्काम हो गया, आपको उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो भिखारी आपको थैंक यू बोले। लेकिन अगर एजुकेटेड पीपल को आप पानी दो, तो आप इच्छा रखते हो कि ये एजुकेटेड बंदा है, मुझे थैंक यू बोले। मैंने एक बार ये कहानी सुनाई है। एक बहन को कोई लिफ्ट देता था सेंटर तक, बहुत सालों तक दिया, तो फिर एक दिन उसने कहा मैं अभी से नहीं करूंगी। तो फिर पूछा कि आप क्यों नहीं करेंगे, इतनी अच्छी सेवा आप कर रहे हो। तो उसने कहा कि इतने समय तक मैं इस बहन को लेके जाती हूँ सेंटर तक, लेकिन इसने मुझे कभी थैंक यू नहीं बोला है। तो मैं सोच रही थी कि जिस देश में रहते हैं उसके मैनर्स भी हमको सीखने चाहिए, करने चाहिए। थैंक यू कहने से हमारा क्या जाता है? थैंक यू कहना मेहनत नहीं है, थैंक यू कहना मैनर्स है। तो भले वो निष्कर्म करती थी, रोज ले जाती थी, उसको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, पर बहुत समय के बाद उसको अपेक्षा, कम से कम थैंक यू तो कहो। तो हम ऐसे बोलते ना, कम से कम थैंक यू तो बोलो। अच्छा, ये जो उनका दूसरा प्रश्न था, जैसे बचपन का अगर कर लिया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है भागवत में कि अच्छा 12 साल तक आप जो भी कर्म करते हो, क्योंकि आप छोटे बच्चे होते हो, इसलिए आपको उसकी माफी मिल जाती है। 12 साल के बाद आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हो, तो उसके बाद आपके जो भी गलत कर्म होते हैं उसकी आपको सजा मिलती है, ये हमारे शास्त्रों में। लेकिन एक्चुअल में कर्म फिलोसॉफी क्या कहती है? जब छोटा बच्चा कुछ रॉन्ग करता है, समझो चोरी करता है, कुछ उठाता है जो उसको नहीं उठाना चाहिए, 5 साल का बच्चा या जो भी, अगर उस बच्चे ने सच बोल दिया तो उसके ऊपर प्यार पैदा होता है, अच्छा लगता है कि देखो इसने सच बोला। सच के लिए कोई सच बोलते ना, बहुत प्यारा लगता है, भले कितना भी खराब कर्म किया है। खराब कर्म का उनको अपने आप, ये जो कर्मों का सारा पूरा फिलॉसफी है, ये एकदम ऑटोमेटिक है, इसमें कोई मनुष्य का हाथ नहीं है। नहीं, लेकिन माना उसने अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, भले जाने अनजाने में भी किया हुआ कर्म हो। क्योंकि देखो, उसने चोरी किया तो बताने में डर रहा है, क्योंकि उसको अंदर से पता है मैंने जो किया रॉन्ग है। वो नहीं बता रहा है क्योंकि अंदर हमारा विवेक बताता है ये रॉन्ग किया। क्योंकि कर्म जो है वो आत्मा करती है, और आत्मा तो मन बुद्धि के साथ है। आत्मा की कोई एज लिमिट नहीं है। तो चाहे वो बच्चा जानने वाला हो या अनजान हो, तो जाने अनजाने में भी किए हुए कर्म का हमें सजा मिलता है। क्योंकि जिस तरह से हमारे पुराणों की ही बात ले लो, जैसे श्री राम के पिताजी थे दशरथ, उनको पता ही नहीं था कि वो किसी को मार रहे हैं। उन्होंने सिर्फ शब्द भेदी बाण चलाया, शब्द को सुन के तीर चला दिया। तो आजकल हम भी क्या करते हैं, कोई शब्द सुन लेते हैं, हम रास्ते से गुजर रहे हैं, 2 जन बात कर रहे हैं, हमने एक शब्द सुना, हमने बाण चला दिया कि ये तो ऐसा ऐसा कर रहे थे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, जाके 2 लोगों को सुना दिया, तो हमें उसकी सजा जैसे मिलती ही है। और चाहे वो बचपन में करो, चाहे वो बड़े होके करो, जाने अनजाने में, बुढ़ापे में, उसका हमारा भाग्य और दुर्भाग्य के रीति से वो जमा होता ही है। लेकिन इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है बुद्धि का।
बुद्धि बलवान है। बुद्धि बहुत बलवान होती है, हम्म, इसलिए लोग कहते हैं बुद्धि से काम लो। हम्म, कर्म करने के पहले भी लोग खास कहते हैं अपन सोच समझ कर करो, सोच समझ क्योंकि कर। बुद्धि जैसा, अगर हमने एक नेगेटिव कर्म किया, अगर एक हमने समझो किसी ने चोरी किया, तो वो जैसे इंदु बहन ने कहा उसे डर रहता है, भय रहता है, पकड़ा नहीं जाओ, नहीं करूं, तो पूरी रात हमेशा उसका दिमाग वही कैसे बचने का थॉट सोचेगा। तो बचने का थॉट मना बचाव के लिए ही सोचेगा, और उसके हार्मोन्स और उसका ब्रेन डिफरेंट ही काम करना शुरू करेंगे, और हर तरह से वो हमेशा वही चीज करना, फिर नेगेटिव ही करना शुरू करेगा। तो ये साइंटिफिक रीजन भी यही हाँ, कहता शरीर है के ऊपर असर होता है। कि आपका ब्रेन भी फिर वैसा ही सोचना शुरू कर देता है, चोरी करना या हर चीज को छुपाना, जो कि छुपाना भी एक चोरी फिर ही वो है। संस्कार बन जाता वो है। संस्कार बन जाता है, और फिर वही हमें प्रेरित करता है कर्म करने के लिए। ओके भारती बहन, और कोई क्वेश्चन है? नहीं, थैंक यू सो मच। आप दोनों बहनों ने बहुत सुंदर रीति से हमको समझाया कि कर्म क्या है, हमको अपने बोल, अपने कर्म में ध्यान रखना है, और संकल्प में भी हम कौन से संकल्प लें। जैसे आपने कहा है पीसफुल बीइंग, पावरफुल बीइंग, पॉइंट ऑफ लाइट, ये जो संकल्प है अपने आप में हमको याद रखने हैं, अपने को याद दिलाना है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इंदुबेन आप 2 मिनट के लिए योग कराएं। अभी मैंने 3 संकल्प तो बताए हैं जो हम मेडिटेशन में यूज करेंगे, तो आपको हेड स्टार्ट तो मिल गया है, तो हम उस बात को ही लेंगे, ये 3 संकल्पों को। एकदम शरीर को रिलैक्स करो और अपना पूरा ध्यान प्रकृति की तरफ ले जाओ। मैं आत्मा यहाँ प्रकृति के बीच में, मैं आत्मा एक मालिक की तरह बैठी हूँ, एक ड्राइवर जैसे बैठी हूँ। यहाँ से मुझे हिलना नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे अपने मन को एक दिशा देनी है, और उस दिशा में डिसिप्लिन करना है। कैसे? एकदम प्यार से, एकदम शांति से अपने आप से बात करो। मेरा मन एक छोटा सा बेबी है, बहुत कोमल है, मन शक्तिशाली भी है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक अमर, अजर, अविनाशी आत्मा, लाइट स्वरूप हूँ, जैसे एक सितारा। मैं अपने आप को देखती हूँ, और मुझे अंदर से आता है कि मैं तो एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, शरीर को चला सकती हूँ। साथ साथ मैं चैतन्य शक्ति कहाँ कहाँ जा सकती हूँ। मुझे परमात्मा के पास जाना है, और परमात्मा मेरा बाप
इन 5 तत्वों से पार परम धाम, शांति धाम में रहते मैं 1 सेकंड में वहाँ पहुँच सकती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा उस परम ज्योति के सामने पहुँच गई। वो परम ज्योति शांति का सागर है, मुझे शांति से भरपूर कर रहा है। मैं शांति ले रही हूँ, अपने आप मेरे अंदर आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू इंदु बहन एंड सुकांति बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमको दिया और व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं एंड आई एम सॉरी टू से कि हम सब प्रश्नों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते हमारे और भी टॉक्स आने वाले हैं। एवरी वेडनेसडे आएंगे